हाय गाइस, हम कर रहे हैं कैट प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन कैट का है और एलसीएम एचसीएफ बेस्ड है। देखते हैं मिलके। थ्री व्हील्स कैन कंप्लीट 60, 36, 24 revolutions per minute. There is a red spot on the circumference of each wheel that touches the ground at time 0. After how much time will all these spots simultaneously touch the ground again? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस में एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर हम मुझे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस लेना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस लेना है, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स जो ऊपर लिखेंगे उसमें उनका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स होता है। डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स होता है हमेशा। जैसे आप इस सवाल में पाएंगे, कि इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको फ्रैक्शंस पे। जैसे एलसीएम अगर मुझे लेना है सपोज 1/2, 2/3 और 3/4 का, तो इनका एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम 1, 2, 3 का लेंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ लेंगे। और एचसीएफ किसका लेंगे? एचसीएफ लिया जाएगा 2, 3, 4 का। अब आप पाएंगे एलसीएम इनका कितना आएगा, 2 और 3, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल, दैट इज 6। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, तीनों में से कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए, दो में से नहीं। कई बार बच्चे 2 और 4 में से देख लेते हैं, 2 तीनों में से कॉमन होना चाहिए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1। तो हम कहेंगे इन तीनों का एलसीएम जो है वो कितना होगा, वो 6 होगा। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि देयर आर 3 व्हील्स। जो पहले वाला व्हील है वो 60 रेवोल्यूशन चलता है, जो पहले वाला व्हील है वो 60 रेवोल्यूशन चलता है 1 मिनट में। दूसरे वाला जो व्हील है वो 36 रेवोल्यूशन चलता है 1 मिनट में। और तीसरे वाला जो व्हील है वो 24 रेवोल्यूशन चलता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। लेकिन तीनों में ही रेड स्पॉट लगा हुआ है अभी टाइम 0 पे, तीनों पे ही यहाँ पे रेड स्पॉट लगा हुआ है। अब रेड स्पॉट का क्या मतलब है? अभी अभी तीनों व्हील्स ग्राउंड लेवल पे हैं टाइम 0 पे, और तीनों में ही यहाँ पे रेड स्पॉट है। ये रेड स्पॉट आप देख पा रहे होंगे। अब तीनों व्हील्स ने घूमना शुरू किया, तीनों ही व्हील्स ने घूमना शुरू किया, एक साथ ऐसे घूमना शुरू किया। तो पहले वाला व्हील जो है वो 60 रेवोल्यूशन चलता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड्स में। तो पहले वाला 60 रेवोल्यूशन 60 सेकेंड में चलता है, तो उसका एक रेवोल्यूशन क्या हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड में कंप्लीट होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड दैट रेड स्पॉट अगेन वुड बी ऑन द ग्राउंड। कौन सा रेड स्पॉट? जो नीचे ग्राउंड लेवल पे है, वो हर 1 सेकेंड बाद दोबारा ग्राउंड पे होगा। लेकिन ये सिर्फ किसका होगा? पहले वाले व्हील का। एक बार फिर से करते हैं, दूसरे वाले व्हील को देखते हैं। अगर मैं दूसरे वाले व्हील पे आऊँ तो वो 36 रेवोल्यूशन चलता है 60 सेकेंड्स में। तो उसका एक रेवोल्यूशन मतलब उसका रेड स्पॉट कितने कितने टाइम बाद ग्राउंड पे होगा? दैट इज 60/36। इसको हमेशा लोएस्ट फॉर्म में निकालते हैं। तो आफ्टर एवरी 5/3 सेकेंड दैट रेड स्पॉट अगेन वुड बी ऑन द ग्राउंड, है ना। एक बार फिर से करते हैं, तीसरे वाले पे आते हैं अगर, तो इसके 24 रेवोल्यूशन हो जाते हैं 60 सेकेंड्स में। तो इसका जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है वो होगा 60/24, मतलब रेड स्पॉट दोबारा ग्राउंड पे कितने कितने टाइम बाद होगा? तो हम कहेंगे आफ्टर एवरी 5/2 सेकेंड्स दैट रेड स्पॉट वुड बी अगेन ऑन द ग्राउंड। तो पहले वाले का रेड स्पॉट हर 1 सेकेंड के बाद ग्राउंड पे है, दूसरे वाले का हर 5/3 सेकेंड के बाद ग्राउंड पे है, तीसरे वाले का हर 5/2 सेकेंड के बाद ग्राउंड पे है। तो हमसे पूछा है तीनों का रेड स्पॉट एक साथ दोबारा ग्राउंड पे कब होगा। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल की तरफ जा रहा है। जैसे पहले वाले का रेड स्पॉट जो है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड वुड बी ऑन द ग्राउंड, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। दूसरे वाले का आफ्टर एवरी 5/3 सेकेंड्स अगेन वुड बी ऑन द ग्राउंड, 5/3, 5/3 इंटू 2, 5/3 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो एक साथ दोबारा से तीनों का ग्राउंड पे कब होगा रेड स्पॉट? तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम किसका लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा 1/1, 5/3 एंड 5/2 का। और हमें पता है फ्रैक्शंस में हमने सीखा कि एलसीएम लेने के लिए एलसीएम न्यूमरेटर्स का लिया जाता है, तो एलसीएम लेंगे हम 155 का। और एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, तो एचसीएफ लेंगे हम 132 का। तो एलसीएम मतलब मल्टीपल मतलब इन तीनों का मल्टीपल 5 होगा। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ 1 होता है। तो कैन वी से आफ्टर 5 सेकेंड्स तीनों का जो रेड स्पॉट होगा वो ग्राउंड पे होगा एक साथ दोबारा।
तो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स या हम कहेंगे 5 सेकेंड के बाद तीनों का रेड स्पॉट दोबारा ग्राउंड पे होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आंसर ऑप्शन सी मैच करता है। तो आंसर ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए और यही सवाल का सही आंसर